तो रोहित शर्मा विराट कोहली को बता रहे होते हैं, तो वो हमें थोड़ी देर बाद खाते हुए भी दिखते हैं। वो उनके पसीने पोंछते हुए हमें दिखाई देते हैं। अंपायर उनको वार्निंग दे देते हैं कि आखिरकार रितिका ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, या फिर जब कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे थे तो रोहित शर्मा उनको क्या बोल रहे थे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी मूवमेंट्स की इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच की जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो भाई मैच स्टार्ट होता है और मैच स्टार्ट होने से पहले जो राष्ट्रगान होता है तो उस टाइम पर जो प्लेयर्स के साथ बच्चे आते हैं, तो भाई रोहित शर्मा के साथ जो बच्चा था, रोहित शर्मा उसको बिल्कुल दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि नेचर ही उनका कुछ ऐसा है। आप देख सकते हैं कि वो बच्चे के कंधे पर हाथ रख के खड़े हैं जैसे कि एक दोस्त खड़ा होता है, और वो जाते टाइम भी ऐसे ही कंधे पर हाथ रख के जाते हैं। फिर मैच स्टार्ट होता है और रोहित शर्मा उसी अंदाज में चौके छक्के लगाते हुए हमें दिखाई देते हैं, और जब वो कुछ अच्छे शॉट्स खेलते हैं तो उनकी वाइफ रितिका भी तालियां बजाकर सेलिब्रेट करती हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही गिल आउट हो जाते हैं, और गिल के आउट होने के बाद आते हैं विराट कोहली बैटिंग करने। और जब वो बैटिंग करने आते हैं तो रोहित शर्मा विराट कोहली को बता रहे होते हैं कि भाई पिच पर थोड़ी सी सीम मूवमेंट है, बॉल थोड़ी सी अंदर बाहर स्विंग हो रही है। तो उस टाइम पर वो शायद बॉलर की भी कुछ बता रहे थे कि अगर बॉलर ऐसे सीम करके फेंकेगा तो वो बाहर आएगी या फिर अंदर जाएगी। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। फिर भाई क्रिस वोक्स बॉलिंग कर रहे होते हैं और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे होते हैं। तो रोहित शर्मा की एज लगती है और स्लिप में कैच जाती है, लेकिन कैच रूट से थोड़ी सी आगे गिर जाती है। लेकिन उसके बाद भाई रूट बटलर से काफी ज्यादा आगे आके खड़े हो जाते हैं, और कमेंटेटर भी हमें कहते हुए सुनते हैं कि भाई रूट को डर होना चाहिए कि एकदम से तेज बॉल आएगी, उनके सिर पर भी लग सकती है, लेकिन वो वहीं आगे आके खड़े हो जाते हैं। फिर भाई अगला ओवर आता है डेविड विली का, और बैटिंग कर रहे होते हैं विराट कोहली। विराट कोहली लगातार 8 डॉट बॉल खेल चुके थे और उन पर प्रेशर बन चुका था, तो वो एकदम से निकल कर आते हैं शॉट खेलने के लिए, लेकिन बॉल को मिलता है ज़्यादा बाउंस और बॉल बल्ले के ऊपरले हिस्से पर लगती है और बाइक कैच जाती है किसके पास, विराट कोहली के फेवरेट प्लेयर बेन स्टोक्स के पास, और वहां पर विराट कोहली आउट हो जाते हैं। भाई सब सोच रहे थे कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का 49 शतक का रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे, लेकिन वो गलती से जो सचिन तेंदुलकर का डक्स का रिकॉर्ड था, यानी कि 0 पर आउट होने का जो रिकॉर्ड था, 34 बार विराट कोहली उसकी बराबरी कर लेते हैं। और जब वो ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठते हैं सोफा पर, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। लेकिन भाई थोड़ी देर बाद ही जो कि हमें विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में आखिरकार दिखते रहते हैं, क्या, खाते हुए। तो वो हमें थोड़ी देर बाद खाते हुए भी दिखते हैं। भाई फिर आते हैं बॉलिंग करने मार्क वुड, और जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे होते हैं तो मार्क वुड उनके पैड पर बॉल मार देते हैं, और भाई अपील होती है और अंपायर वहां पर आउट भी दे देते हैं। आउट देने के बाद आप रितिका का रिएक्शन देख सकते हैं कैसा था। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा रिव्यू लेते हैं और हमें दिखता है कि बॉल स्टंप्स को मिस कर रही है, और भाई रोहित शर्मा बच जाते हैं। जो कि रितिका ऐसे फिंगर क्रॉस करके बैठी रहती है, वो सोच रही होंगी शायद इसी वजह से आज रोहित शर्मा बच गए। फिर भाई ब्रेक के बीच में जब केएल राहुल रोहित शर्मा के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं, तो हमें दिखता है कि भाई केएल राहुल अपने कैप्टन की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो हमें इसलिए दिखता है क्योंकि वो उनके पसीने पोंछते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जब रोहित शर्मा एक शॉट खेलने जाते हैं, तो भाई वो कैच आउट हो जाते हैं लिविंगस्टन को। लिविंगस्टन एक शानदार कैच पकड़ते हैं, लेकिन उनके घुटने में एकदम से मिट्टी अटक जाती है और मिट्टी उखड़ जाती है, उनको थोड़ी सी चोट भी लगती है। ये इंडिया के ग्राउंड्स की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड्स में हमें देखने को मिलता है कि मिट्टी उखड़ जाती है, पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है। फिर भाई जब सूर्य कुमार बैटिंग कर रहे होते हैं, तो जो वो रनिंग करते हैं बिटवीन द विकेट्स, तो भाई वो विकेट के ऊपर ही हमें भागते हुए दिखते हैं। वो बिल्कुल बीच में भाग रहे थे विकेट के, लेकिन उसके बाद जस्ट अंपायर उनको वार्निंग दे देते हैं कि आप ऐसे विकेट के बीच में नहीं भाग सकते। भाई वो बिल्कुल डायरेक्ट विकेट के बीच में भाग रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको पता ही नहीं है कि भाई बीच में नहीं भागना है।
और वो इंटरनेशनल क्रिकेट इतने दिन से खेल रहे हैं, शायद उनको भूल हो गई होगी। लेकिन फिर वो पॉइंट की तरफ एक छक्का लगाने जाते हैं, जो कि वो पहले भी लगा चुके थे प्रीवियस मैचेस में ऐसा ही शॉट। लेकिन वो शॉट अब की बार जाता है फील्डर के हाथ में, और हमें ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा ऐसे करते हुए दिखाई देते हैं कि सूर्या कुमार को थोड़ा सा सीधा खेलना चाहिए था, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि पिच पर थोड़ी सी सीम मूवमेंट हो रही थी। ऐसे ही विकेट पड़ते रहते हैं, लेकिन इंडिया इंग्लैंड को 230 रन का लक्ष्य दे देती है। और फिर बैटिंग करने आते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज। स्टार्टिंग में तो वो 30 रन बिल्कुल कंफर्टेबली बनाते हैं और ऐसा लगता है कि वो वन साइडेड मैच जीतेंगे। लेकिन फिर एंट्री होती है भाई बुमराह की। मोहम्मद सिराज तो इतना कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो 2 ओवर में ही 18 रन खा चुके थे। लेकिन बुमराह कर देते हैं आउट डेविड मलान को, और भाई मलान के आउट करने के बाद ही रूट बैटिंग करने आते हैं और वो पहली ही बॉल रूट के पैड पर मार देते हैं और अंपायर उसे आउट दे देते हैं। लेकिन रूट रिव्यू लेते हैं, और वो रिव्यू उन्होंने 5-6 सेकंड के बाद लिया था। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं 5-6 सेकंड क्यों बता रहा हूं। तो जब वो रिव्यू लेते हैं तो हमें दिखता है कि जो बॉल है वो स्टंप्स पर तो डायरेक्टली लग रही है, लेकिन जब वो अल्ट्रा एज के लिए चेक हो रही थी तो उनके बल्ले के पास जब बॉल आ रही थी तो थोड़ी सी उसमें हमें स्पाइक दिख रही थी। और फिर रूट हमें बाद में एक ऐसा रिएक्शन देते हुए दिखते हैं कि भाई मेरे तो बल्ले पे बॉल लगी थी, आउट क्यों दे दिया। तो भाई जब आपके बल्ले पे बॉल लगी थी तो आपको पता नहीं था, जब आप बैटिंग कर रहे थे, आप रिव्यू ले रहे थे, तो आपने वहां पर 6-7 सेकंड वेस्ट कर दी थी। अगर भाई बैट्समैन के बैट पर बॉल लगती है तो उसको तभी पता चल जाता है कि बॉल लगी है और वो इंस्टेंटली रिव्यू लेता है। आपने इंस्टेंटली रिव्यू नहीं लिया तो वो मेरे हिसाब से और किसी चीज की आवाज थी। और भाई फिर बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली के फेवरेट बैट्समैन बेन स्टोक्स, और दूसरी तरफ से आते हैं मोहम्मद शमी, जो कि आग उगलने वाले थे। वो बॉलिंग करते हैं और बेन स्टोक्स लगातार बॉल मिस करते रहते हैं, और पीछे आप रिएक्शन देख सकते थे कि बेन स्टोक्स एक बॉल मिस कर रहे थे और पीछे विराट कोहली हल्ला मचा रहे थे भाई, कूदते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। लगातार बॉल मिस हो रही थी और विराट कोहली का हमें ऐसा रिएक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन एक ओवर में तो ऐसा होता है, लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी बेन स्टोक्स को एक शानदार बॉल पर आउट कर देते हैं, उनकी किलियां बिखेर देते हैं, और फिर से हमें विराट कोहली वही एनिमेटेड दिखते हैं। और ये फोटो आप देखिए, जब वो बेन स्टोक्स के पीछे से निकल रहे थे तो ये कितना शानदार लग रहा था, क्योंकि आउट वो हुए थे और पीछे हमें वही एनिमेटेड दिख रहे थे। क्योंकि आप एक तो इन दोनों चीज को अलग अलग देखो, लेकिन ये एक ही फ्रेम में दिख रही थी, तो कितनी शानदार ये पिक्चर लग रही थी। फिर जब बटलर बैटिंग कर रहे होते हैं तो भाई हमें दिखता है कि स्टंप्स पर एक कीड़ा बैठा है। शायद कीड़े को नहीं पता था कि भाई मोहम्मद शमी खतरनाक फॉर्म में है और वो स्टंप्स पर ही बॉल मार रहे हैं। इसको अपने जीवन का खतरा नहीं था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। भाई फिर कैमरा जाता है रोबोट की तरफ, रोबोट के टायर्स की तरफ, और हमें दिखता है कि वो कितने गीले हैं, यानी कि ओस बहुत ज्यादा पड़ रही थी। भाई बॉल इतनी गीली हो रही थी कि स्पिनर से बॉल मुश्किल डल रही थी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के बल्लेबाज सही से बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। फिर तो भाई इंग्लैंड के विकेट धड़ाधड़ पड़ते जाते हैं और हमें बीच में ब्रेक में दिखता है ग्राउंड का एक ये सीन। आप देख सकते हैं कि सारे जो फैंस आए थे उन्होंने कैसे लाइट जला रखी है, और ग्राउंड में जो लाइटिंग है वो भी कैसे रिवोल्व कर रही है, कितनी अच्छी लग रही है। और जब भाई विकेट पड़ रहे थे, मोहम्मद शमी विकेट ले रहे थे, तो आप रिएक्शन देख सकते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली का, वो कैसे एक दूसरे को हग कर रहे हैं। एक टाइम पर तो भाई इतनी लड़ाई चल रही थी उनके फैंस के बीच में, लेकिन अभी हमें ये सीन्स देख के कितना अच्छा लग रहा है। भाई मोहम्मद शमी विकेट्स तो ले रहे थे, लेकिन बीच में उनकी आंख में एक कीड़ा चला जाता है और हमें दिखता है कि रोहित शर्मा कीड़े को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कीड़ा नहीं निकलता है। वो अपनी आंख में फिर पानी मारते हैं, फिर वो कीड़ा निकल के बाहर आता है। लेकिन उसके बाद फिर से जडेजा बॉलिंग करने आते हैं और वो भी विकेट ले लेते हैं, और फिर हमें उनकी वाइफ भी दिखती हैं कि वो भी सेलिब्रेट कर रही हैं। और जब लास्ट में लिविंगस्टन थोड़ी बहुत बैटिंग कर रहे थे, वो थोड़े बहुत रन बना रहे थे, तो कुलदीप यादव उनके बिल्कुल सेंटर में बॉल मार देते हैं, पैड के बिल्कुल वो सेंटर में बॉल जाके लगनी थी,
लेकिन भाई लिविंगस्टन उस पर भी रिव्यू ले लेते हैं और रिव्यू लेने के बाद जब वो बीच का थोड़ा सा टाइम गैप होता है तो भाई विराट कोहली और जडेजा उससे बात कर रहे थे कि आपने रिव्यू क्यों लिया, और वो दोनों भाई हंस रहे थे कि क्या रिव्यू लिया है, ये बॉल सीधी जाके लगेगी। और फिर हमें रिव्यू में ऐसा ही दिखता है, बिल्कुल मिडल स्टंप्स पर बॉल जाकर लगती है और फिर हमें लिविंगस्टन भी हंसते हुए दिखाई देते हैं कि ये कैसा रिव्यू ले लिया। फिर बुमराह आखिरी विकेट अपनी यॉर्कर बॉल पर लेते हैं और उसके बाद जब सारे प्लेयर्स बाहर जा रहे होते हैं तो उस टाइम भी रोहित शर्मा और जडेजा भाई ग्राउंड को हाथ लगा के चेक कर रहे थे कि कितनी ज़्यादा ओस है। तो वीडियो को चलो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और मैच से रिलेटेड ऐसी ऐसी और भी वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।